20 मिनट प्लस माइनस आपको उस निबंध पर सोचने, उसको स्ट्रक्चर करने और उस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने में लगने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैक्सिमम जो आपके पास समय बचने जा रहे हैं वो 35 से 40 मिनट निबंध लिखने के लिए समय बचने जा रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है आप 700-800 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते। एक दूसरा, भले बीपीएससी ने शब्द लिमिट ना दिए हों, लेकिन यूपी के पैटर्न को अगर देखें तो वहाँ पर 700 से 800 शब्दों में निबंध लिखने होते हैं, और कमोबेश वहाँ का भी पैटर्न वही है जो बिहार का होने जा रहा है। तो मुझे यह लगता है कि एक टाइम लिमिट को हम ध्यान में रखें, और दूसरा मोटा मोटी 700-800 के आसपास निबंध को विस्तार देने की कोशिश करें। हाँ, यह जरूर करना चाहूँगा कि 700-800 शब्दों का मतलब यह नहीं है कि कहीं पर बाय द वे हमारा निबंध अगर 500 शब्दों में समाप्त हो रहा है तो हम उनको जबरन खींचने की कोशिश करें और वह 700-800 शब्दों तक विस्तार देने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो समस्या आएगी वह यह कि ऐसा लगेगा कि निबंध पर जो है पैचिंग किया गया है, चिपका दिया गया। सर एक और समस्या उभर के आएगी छात्रों के बीच। अब जब 3 निबंध लिखना है और तीनों निबंध लिखते लिखते क्या वो उस संतुलन को साध पाएंगे जो संतुलन की अपेक्षा आयोग करती है? अपने निबंध लिखने के अप्रोच में उस संतुलन को वो साध पाएंगे या साधने का क्या तरीका है? एक्चुअली देखा अगर यह जाए तो 3 निबंध के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट एक है, बैलेंस को मेंटेन करना, लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करना। अगर एक निबंध है तो एक निबंध है तो हो सकता है अगर वो कंफर्ट जोन से अगर हमारे टॉपिक हैं तो वहाँ पर हम बहुत बेहतर करने की स्थिति में हैं, और अगर वो टॉपिक अनकंफर्ट जोन से है, हमारे कंफर्ट जोन से एक भी टॉपिक नहीं है, तो वहाँ पर निबंध में पिछड़ने की स्थिति में हम रहेंगे। लेकिन अगर 3 निबंध हैं तो इस बात की संभावना कम है कि किसी भी छात्र के तीनों टॉपिकों पर समान पकड़ हो सकता है किसी की 2 पर पकड़ हो, किसी की 1 पर पकड़ हो, एक में एवरेज मेंटेन करने की स्थिति में, तीसरा मुश्किल से पकड़ने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है एक बैलेंस मेंटेन करने का प्रयास 3 निबंधों की योजना के जरिए किया गया है। क्योंकि मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि यूपीएससी में भी पहले एक ही निबंध लिखने होते थे, लेकिन लेटर फेज में अगर हम जाकर के देखें तो 2 निबंधों की योजना वहां पर भी लाई गई, और इस तरीके से बैलेंस भी क्रिएट करने का प्रयास किया गया और लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। सर आजकल इसके तैयारी के लिए, निबंध की तैयारी के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे सजेशन, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो क्या यूट्यूब कहाँ तक मददगार होगा छात्रों के लिए? देखें, अक्सर अगर यूट्यूब की बात करूं, जो प्रश्न आपने उठाए, तो मैं 2 चीज़ें कोट करना चाहूँगा। मैं निदा फाजली को कोट करना चाहूँगा। उनका एक शेर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कभी कभी हमने अपने जी को यूं ही बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। मतलब मुझे यह लगता, एक दौर था जब यूपीएससी के बच्चों के लिए फॉर्मली इनफॉर्मली मैं निबंध करवाया करता था, लेकिन एक गैप आया जब बीपीएससी ने निबंध को इंट्रोड्यूस किया तो उस स्थिति में उस निबंध के लिए मतलब मानसिक रूप से खुद को तैयार करने में मुझे समय लगे। और अभी भी मैं यह नहीं कह सकता, जब निबंध के क्लास ले रहा हूँ तो अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि नेचुरली मुझे जो 100% देना चाहिए था वो मैं दे पा रहा हूँ। जबकि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन इसने ऑप्शनल को जो है क्वालिफाइंग नेचर का और एमसीक्यू बेस्ड बनाने का निर्णय लिया और निबंध को इंट्रोड्यूस किया, 2 दिनों के बाद जो है निबंध गुरुओं की भरमार यूट्यूब पर होती चली गई। इस बात को मैं स्वीकार करूंगा कि दरअसल निबंध को पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, अधिक से अधिक निबंध के क्लासेज के जरिए हम पर्सपेक्टिव देने की कोशिश बच्चों को कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर देने की, विस्तार, व्यापकता, गहराई, मतलब अप्रोचेज उन जो है देने की हम कोशिश कर सकते हैं। उनकी सोच के उसके अनुरूप हम ढालने की कोशिश कर सकते। निबंध हम पढ़ा नहीं सकते। सर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग
मॉडल निबंध को लेकर के बहुत उत्सुक रहते हैं। मॉडल निबंध की बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में आई हुई है, उसको लेके आते हैं, उसको पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इसी से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो क्या वो मॉडल निबंध जो है, किसी किसी विषय पर बहुत सारे निबंध लिखे हुए, एक जगह कंपाइल किए हुए, तो वो कहाँ तक हेल्पफुल होगा बच्चों मैं के एक लिए? छोटी सी बात कहूँगा, आप किसी भी मॉडल निबंध को उठा लें, कोई भी निबंध की बुक हो, मैं आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता। रिजेक्ट नहीं इसलिए करता क्योंकि मॉडल निबंध क्या करता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर किस तरीके से आपको लिखना है उसका वो एक आइडिया देता है, पर्सपेक्टिव देता है। मैं डिनाई नहीं करूँगा, उसकी उपयोगिता को नकारूंगा नहीं, लेकिन ये मैं मॉडल निबंध की बात कर रहा हूँ, चुटका नोट्स की बात मैं नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहना चाहूँगा वह यह कि जैसे मैं कहना चाहूँगा कि एक टॉपिक है कल्चर, साहित्य समाज संस्कृति, और साहित्य समाज संस्कृति यह ऐसा टॉपिक है जिससे एक निबंध अनिवार्यतः रहेंगे, मतलब मुझे डाउट नहीं है। और साहित्य समाज संस्कृति आप जाकर के देखें, आप 10 मॉडल निबंध उस पर पढ़ लें, ठीक है, 5 में निबंध दे देता जो उन 10 निबंध से भिन्न प्रकृति के होंगे। तो जब तक साहित्य की व्यापक समझ आपके पास नहीं होगी, संस्कृति की समझ आपके पास नहीं होगी, समाज की समझ नहीं होगी, और साहित्य समाज और संस्कृति के अंतर संबंधों की समझ नहीं होगी, इस समझ में जब तक विस्तार नहीं होगा, इस समझ में जब तक व्यापकता नहीं होगी, इस समझ में जब तक गहराई नहीं होगी, तब तक इस टॉपिक के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और किसी मॉडल निबंध की बदौलत आप उस विस्तार, उस व्यापकता, उस गहराई को हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने अप्रोचेज को परिवर्तित करना होगा, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक तक जाना होगा, उसके लिए आपको जो है वह कहीं न कहीं जो है रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी। सर एक और बात है, निबंध की तो आप हिंदी साहित्य से जुड़े रहे हैं और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी गई है, बहुत अच्छे अच्छे निबंधकार भी हुए हैं। इन छात्रों के लिए एक अंतिम छात्रों की तरफ से मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक बेहतर निबंध की विशेषता क्या होती है जिसको जानते हुए वो अपना निबंध की तैयारी करें? मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पर जो है जी हमारे वीडियोज अवेलेबल हैं 2 घंटे के, जी कि निबंध में अच्छा स्कोर कैसे करें, अच्छा निबंध कैसे लिखें, वो उन वीडियोस से गुजरे। इन ब्रीफ में कहना चाहूँगा कि निबंध जो है वह कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है, आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन निबंध के जरिए होता है। नंबर 2, आपकी भाषाई अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन निबंध के जरिए होता है। नंबर 3, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन पर आपका कमांड कैसा है, इसका मूल्यांकन निबंध के जरिए होता है। निबंध में समग्रता होनी चाहिए, निबंध में जो है वह कहीं न कहीं मतलब आपका अपना ऑब्जर्वेशन, आपका अपना ओपिनियन सामने आना चाहिए। निबंध के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो विषय निष्ठता उसमें होती है। निबंध के कंटेक्स्ट में कहूं तो जब आप निबंध में अपने ओपिनियन के साथ आ रहे हैं, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके कंक्लूजन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वह ऑपोजिट ओपिनियन के लिए भी स्पेस बनाए रख सकें। अगर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है तो उनके लिए भी स्पेस उसमें मौजूद रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हमें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कहूँगा, निबंध की शुरुआत, निबंध का ऑर्गेनाइजेशन, निबंध का प्रभाव, कैसे लॉजिकली आप लिंक कर रहे हैं और वह लॉजिकल लिंकेज किस तरह कंक्लूजन की ओर ले जा रहा है। तो एक नेचुरल फ्लो निबंध में एक्सपेक्टेड है। अगर वह नेचुरल फ्लो नहीं होगा तो निश्चित तौर पर मार्किंग प्रभावित होगी। सर आप अपनी तरफ से पीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को निबंध के विषय पर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपका एक मैसेज उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपना कुछ एक मैसेज दें। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा, नंबर 1, पढ़ने के तरीके को बदलें। नंबर 2, निबंध
पढ़कर के निबंध की तैयारी नहीं की जा सकती। निबंध दरअसल बचपन से लेकर के आप तक, अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ ऑब्जर्व किया है, टॉपिक के कंटेक्स्ट में जो रेलिवेंट चीजें हैं उनको लाइए। निबंध में आपके ऑब्जर्वेशन के लिए जितना स्पेस क्रिएट होगा उसका मार्किंग पोटेंशियल उतना बेहतर होगा। और हाँ, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन की क्षमता को डेवलप करना होगा, लिंग्विस्टिक स्किल को आपको डेवलप करना होगा। बिना उसके निबंध में बेहतर स्कोर मुश्किल है। और इसके लिए टेक्स्ट बुक और लिटरेचर से जुड़ाव, ये दोनों अहम रोल प्ले कर सकते हैं। सर, आपने सार्थक संवाद के इस चैनल पर इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी, जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि इससे संबंधित कोई भी नया टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करें तो वो आप तक सुलभ हो, आपको बहुत जल्द ही मिले। तो ज़रूर से ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने इतना समय हमारे साथ व्यतीत किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।